मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको जादूगढ़ की लड़ाई पढ़ करके सुना रहा हूँ। वैसे जब मैंने ये तय करना शुरू किया कि इनमें से कौन कौन सी लड़ाई पढ़कर आपको सुनाऊं, तो मुझे लगा है एक औसत सा निष्कर्ष यह है कि ज्यादातर ये जो 52 लड़ाइयां हैं, इनमें किसी ना किसी के विवाह का जिक्र है। कोई एक लड़की है जो ब्याह योग्य है और वो ज्यादातर कामना करती है कि उसको एक ऐसा वर मिले जो बना फलों जैसा वीर हो, और जैसे तैसे करके किसी मंदिर में या किसी सपने में उसको वो बना फल दिख भी जाता है और फिर वो उसके लिए प्रयास करती है। इधर बना फलों को पता चलता है तो बना फल जो है उसका ब्याहने के लिए जाने के जो 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 रीति रिवाज है वो करते हैं। इस दौरान लड़की का बाप जो है उनका विवाह नहीं करता, उसका विवाह नहीं करता है, या फिर स्वयंवर रखता है तो अनेक राजा वहां आ जाते हैं, तो लड़ाइयां होती हैं। और लड़ाइयों में इसमें प्रमुख हथियार काम में ले रखा है वो है जादू। सेना को पत्थर बना देते हैं, जो उधर गुरु अमरा है, उधर उनके अपने अपने गुरु हैं, हीरो को किडनैप कर लेते हैं। हाँ किडनैप कर लेते हैं, और जो है तोता बना कर ले जाते हैं, घोड़ा बना देते हैं। इस तरह के जादूगर हैं, इसमें खूब सारे हैं। तो आज मैं आपको जादूगढ़ की जो लड़ाई सुना रहा हूँ, ये जादूगढ़ कहाँ से है ये तो मुझे पता नहीं, पर जादूगढ़ की लड़ाई इज इक्वल टू, मेरे पास देखो ये रंगत मटरूलाल अत्तार, अर्थात जो नकली आला है, नकली तो नहीं कह सकते, मटरूलाल अत्तार की तर्ज पर ही बनाया हुआ। ये रंगत शब्द का मतलब हो गया तर्ज, उसी ढर्रे पर, ढर्रा कह लीजिए आप, उसी ढर्रे पर बनाए हुए। इसमें ये करीब 15 किताबें और एक साथ बाइंडेड हैं। ये भी मुझे दिल्ली में मिल गई थी, मैं ले आया। अब मैं आपको जादूगढ़ की लड़ाई पढ़ रहा हूं, और इसके अंदर मैं सबसे आकर्षक चीज जो मेरे को लगी वो लगी उसका किस्सा, देवी भागवत का किस्सा, कि धरती पर आदमी कैसे पैदा हुआ, विवाह संस्था कैसे बनी, और उसमें क्या हुआ भारत के अंदर। तो पहले तो इसका मैं ये पढ़ता हूं, जो देवता परमपिता का सुमरण है जो, और फिर मैं आपको ये पढ़ना शुरू करता हूँ। जादूगढ़ की लड़ाई यानी सियानंद का ब्याह। अरे सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जाग जाग जग ईश्वरी तू सोते से जग जाए, मुझसे निपट आधीन की तू प्रतिज्ञा रख आए। और उत्तर सुमरू बद्रीनाथ को, दक्षिण रामेश्वर महाराज, पश्चिम सुमरू जगदम्बा को, पूरब जगन्नाथ महाराज। चंडी सुमरू काश्मीर की, जो रसने में करे सहाय। भूमिया सुमरू गढ़ मेरठ की, जो मेरी हरदम करे सहाय। बैठ सरस्वती मेरे हृदय में, शक्ति बैठ कंठ में आए। जहाँ कहीं भूलूं मैं लिखने में मुझको को याद दे ओ दिलवाए। तेरी नैया में बैठा हूँ, तुझसे करूँ धर्म की बात। क्या पत रखेगी गंगा जी, क्या मेरी शरण तुम्हारे हाथ। माता अंजन के बलदायक, दाहिने भुजा बिराजो आए। जैसे कारज करे राम के, मेरे असने में करो सहाय। अब इसमें बीच में दोहा और दिया, ये औरों में नहीं है। ओम अलख परमात्मा आदि अंत अपार, पार किन्हीं पाया नहीं करते गुणी विचार। गुणी लोग विचार करते हैं कि हे परमात्मा तू कड़िया तक लांबो से, कड़िया से शुरू हो कड़े खत्म हो जाए, पर किसी को भी पता नहीं चला। अब इसमें ओम लगाया है तो ये दयानंद की छाप है, मतलब अच्छा इन वेदवादियों की। खैर, मात पिता सतगुरु को सुमरू, निरंकार का ध्यान लगाए। दई देव सब संत अतिथि, मणिया देव को ले मनाए। मणिया देव मतलब मणिया देव भी उनका को कोई देव से। अद्भुत माया अगम अगोचर, महिमा जिनकी अपरंपार। अब तुम जिक्र सुनो शक्ति का, उसके चरण कमल बलिहार। जैसी रचना रची गई पहले, अब तुम सुन लो कान लगाए। ओमकार एक शब्द हुआ था, ऐसे कह रहे वेद पुराण। वेद पुराण ओमकार का कोई ऐसा शब्द हुआ था। ओंकार एक शब्द, एको ओंकार, एको ओंकार, ऐसा इसमें इनमें भी है, सिखों में भी।
तर का तेल सुरत की बाती, अलख पुरुष ज्योति निर्वाण, अद्भुत ख्याल रचा कवियों ने, एक अंडे में उपजा ज्ञान। कवियों ने एक अद्भुत ख्याल रचा है, विद्वानों ने सोचा है कि एक अंडे से ज्ञान उपजा है, जब ये धरती नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी, मात्र एक अंडा। घोर शब्द से लिखा वह अंडा, ऐसे कहते वेद बखान, उनमें फूल कमल का उपजा, ऐसी देखी हर की शान। वेद ऐसा कहते हैं, वैसे ऐसा वेदों में है नहीं कहीं भी, पर सब जिन चेपड़ों जो चेप दी वेदा के वाहन वेदा में सब कुछ है, जबकि चारों वेदों में ये कहीं नहीं है। ये उसमें है काय में, देवी भागवत नाम की एक किताब है। अच्छा। देवी भागवत में से ले रहा है, है ना। घोर शब्द से लिखा वह अंडा, ऐसा कहते वेद बखान, उसमें फूल कमल का उपजा, ऐसी देखी हर की शान। उसी कमल में हुई वह शक्ति, अब तुम सुन लो कान लगाए, 5 शीश और 10 भुजा थी, जिसका रूप न वर्णा जाए। शक्ति कौन? वो चंडी माता, जिस चंडी दुर्गा खींची जो, शक्ति की देवी। हाँ। एक हाथ में शंख संभाले, दूजे माला रही फिराए, तीजे हाथ में खंग विराजे, चौथे में रही तीर उठाए, पांचवें गदा चक्र है, मस्तक तान रही त्रिशूल, छठे हाथ में लिया कमंडल, सातवें हाथ में ले रही फूल, आठवें हाथ काल का कोड़ा, नौवें से रही चक्र घुमाए, अपनी माया वह रचने को 10वां रही हाथ फैलाए। मुट्ठी भींची जब शक्ति ने, मुट्ठी भींची जब शक्ति ने, छाले पड़े हाथ में जान, खोल के मुट्ठी छाले फोड़े, पैदा हुआ विष्णु भगवान। मतलब विष्णु भगवान जो है शक्ति के छालों से पैदा हुए, शक्ति के छाले में पैदा हुए, और फिर वो उनके गज में रस कर ले। बोली शक्ति खोल के मुट्ठी छाले फोड़े, पैदा हुए विष्णु भगवान, बोली शक्ति जब विष्णु से, मुझको भरो आप नारायण। मेरे से ब्याह कर ले, कर लो आप। हाथ जोड़कर अब शक्ति से कहने लगा विष्णु भगवान, मैंने जन्म आपसे माया, मेरी हो तुम मात समान। इतनी सुनकर शक्ति ने ऐसी लीनी मन में ठान, गुस्सा खाकर फिर विष्णु का उसने भस्म करा तत्काल। बढ़ जा, सब ब्याह बंद करे मेरे साथ, राख हो जाए तेरी, यही बोले। और उनकी एक कूदी लगाई, उनकी एक कूदी लगाई। अब फिर दोबारा हाथ पीछे जो, मुट्ठी मल के छाले फोड़े, पैदा करा ब्रह्मा फिलहाल, बोली शक्ति जब ब्रह्मा से, मेरे बनो पति भरतार। हाथ मतलब ये तो खुद ही बना बोल रही थी। हाँ, देवी भागवत में यही तो है। अच्छा। हाथ जोड़कर ब्रह्मा बोले और शक्ति से कहा पुकार, पैदा करके पति बनाओ, ऐसा करना नहीं विचार, मुझे मुनासिब यह नहीं बाता, जो मैं बनूं तेरा भरतार। इतनी सुनकर जब शक्ति ने उसकी डाली भस्म बनाई, तू भी भस्म हो जाए, ब्याह नहीं करे तो तू भी भस्म है। कौन कौन ब्रह्म भस्म होगा? ब्रह्म, विष्णु और ब्रह्मा। अब फिर वो शिव जी ने पैदा कर, मुट्ठी मुलकर तुरंत हथेली, छाले फिर से लिए जमाए, इसी तरह से 4 देवता पैदा करके दिया विशान। 5वीं बार फिर शक्ति ने शिव जी रचे तुरंत बलवान, बोली शक्ति अब शिव जी से कहने लगी उठाकर हाथ, तुम्हें मुनासिब है वैसा मुझको कर लो अपने साथ, मेरे साथ ब्याह कर ले। इस पर जवाब दिया शिव जी ने, तुमसे कहूँ धर्म की बात, 3 वचन तुम भर लो पहले, मेरे धरो हाथ पर हाथ। ब्याह कर लूंगा। हाँ। शिव जी यहाँ पर ब्याह कर लूंगा। हाँ। पर पहले 3 वचन भर ली। इतनी सुनकर जब शक्ति ने आगे गिना हाथ बढ़ाए, 3 वचन में देती तुमको, इनसे कभी फिरूंगी ना। बोले शिव जी फिर शक्ति से, मन का दीजो भ्रम मिटाए, जितने भस्म करे हैं तुमने सबको जिंदा दो करवाए। या कहीं की लागड़ी सी है। हाँ। जीव पगर सबको जिंदा दो करवाए। दूजा वचन मैं यह मांगू, किसी के नहीं रहूं अधीन। दूसरा वचन नहीं मांगता, मैं इनमें से किसी के अधीन नहीं रहूंगा। अच्छा। जन्म दूसरे बर लूं तुमको, वचन यही है मेरे 3। अब या तू मेरा ना तो पहले मुझे पसंद कर, मुझे पसंद कर और फिर जिंदो कर। अच्छा। ताकि मैं तेरा बेटो नहीं रहूं। या फिर वो खुद दूसरा जन्म ना 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 ना,
जन्म दूसरे बर लूं तुमको, वचन यही है मेरे तीन, तीनों वचन करो तुम पूरे, मन में होती क्यों गमगीन, काल से अपने नहीं हटूंगा, कोल से वादे से, कोल से अपने नहीं हटूंगा, ये तुम सच्चा करो यकीन, चारों देवता फिर शक्ति ने पैदा जग में करे हमेश, ब्रह्मा विष्णु श्रेष्ठ रीति से उत्पन्न जग में अमर हमेश, शिव की भक्ति मिले कौन विधि, मिले कौन विधि विध जग का राज, कौन विधि से सतगुरु पावे, जग में रहे कौन विधि लाज, जब कर भक्ति ले शिव जी की, तब कर मिले मुल्क का राज, सेवा से पद सतगुरु पावे, रहे शील से कुल की लाज, जब कर भक्ति मिली हरि की, तब कर भक्त हुए सम्राट, मुंह के मांगे वर दुनिया को दूंगे, दुर्गे रही भवानी बांट, कोई तो मांगे लड़का लड़की, मांगे कोई राज सम्राट, और कोई मांगे किला तबेला, कोई मांगे हवेली हाट, कोई मांगे है सुंदर तिरिया, तिरिया मांगे घर के ठाठ, बिणज करनिया रोकड़ मांगे, बालक बच्चे मांगे चाट, मतलब बढ़िया, बिणज माने व्यापार, अच्छा, छतरी मांगे जोर जवानी, रण में ऐसा मारा काट, 52 किले जीत कर छोड़ू, जिनकी विरत बखाने भाट, बुढ़े बुढ़िया बैठे थक कर, सारे दिना तोड़ रहे खाट, सारे दिना तोड़ रहे खाट, ये वर मांगे हैं देवी से, हमको मिले स्वर्ग की बाट, रुमिया धुमिया दुखिया सारे आए एक ही घाट, सारे आए एक ही घाट, अपनी अपनी फल करनी के न्यारे गए जगत में फाट, सबकी नाम खिवैया वो ही शकल मुल्क का मुल्की लाट, चेला तेरे गुरु की संगत, जैसे जल में लोहा काट, सुमरन करूं आरती तारूं, मेरे कंठ बिराजो आए, प्रथम पग दो नचकैया को, और गतिया को कीजे हाथ, समय समय के राग रागिनी, जिनको गाए 36 जात, सुर और ताल गवैया मांगे, बाजा रहे राग के साथ। फिर ये पूर्व गुण बताओगे, तुमको ब्याह कहीं हुई? ये तो मतलब वो सुमरन कर रही हैं। हाँ, और दीपक राग हो सायंकाल का, राग भैरवी हो प्रभात। अच्छा, ये पुरुष वाग हो, छंद अलंकार राग हो, साहित्य शास्त्र। हाँ। दीपक राग कौन सा? दीपक राग। हीरे रांझा भरी दोपहरी, कोयल जिसदम कूक मचाए, कंबल निहाल और ढोला गाइए, सोरठ गाइए सारी रात। कंबर भी दो छंद, अच्छा। निहाल भी छंद है, ढोला भी छंद है, सोरठ भी छंद है। 4 महीने चौमासे के, और आला का गावे राग, जोश कलेजे रहे हमेशा, छत्रीपन की बांधे भाग। शाखा है ये रजपूतों का, जिनको रहे लोहे से लाग, असल बाप के जो जाए हैं, कुल को लगने देना दाग। सूरवीरियों लड़े रणों में, जैसे लड़े पवनिया राग, लड़कर मर जाए हूर उठा ले, कायर मरे खाए ना काग। क्षत्रिय मन का धर्म यही है, अधर्मी का खेले भाग। शाखा वर्णों उन वीरों का, सोती उठी भवानी जाग। अब ये आगे कह रहा है, जूनागढ़ का जादूगढ़ का बयान कह रहा है, जादूगढ़ को क्या हाल चाहिए। अच्छा, जादूगढ़ कैसा है? हाँ। और सुमरन करके इष्ट देव का, सदगुरु अपने लिए मनाए, लिखूं लड़ाई जादूगढ़ की, पंचों सुन लो कान लगाए। काल देव उत्तर का राजा, जादूगढ़ में हुक्म चलाए। भूमि भयानक जगह डरानी, मानस बिना पाट चकराए, बिना बाट चकराए, रास्ता नहीं है इसलिए। और ऊंचे पर्वत किला बना है, बुर्जी तोप दई दरवाए। 12 फौजें हैं दानों की, दाना हाँ, 12 फौजें हैं दानों की, फाड़े मानस को खा जाए। जंगी पहरा है जादू का, जादू सिर पर अधिक सिवाय। आग लगा दे है पानी में, पहाड़ गगन में दे उठाए। 2 बेटे हैं काल देव के, जोधा दोनों है रणवीर। बड़ा लड़ैया भैरव सिंह है, दोनों हाथ करे शमशीर। दोनों हाथों से तलवार चलाता है। अच्छा, शमशीर मन तलवार। अरे दूजा बेटा सोमनाथ है, मल्ल अखाड़े का बलवीर। तीर मार के धरण फोड़ दे, आवे उबल धरती फोड़ देता। आवे उबल पाताली नीर। शेर
बांध दिए हैं धागे में, विद्या- शेर बांध दिए हैं धागे में, विद्या बल से कर आमीर आमीर। रुंड मुंड दो रुंड मुंड दो दाने रहते हरदम उनके तावे गीर, बांधे हाथ खड़ी है देवी, 52 वीर बंधे जंजीर। 52 वीर। हाँ। अब ये वीर नाम की जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। ये डायन के विरुद्ध कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मतलब जैसे डायन डाकण की कॉन्सेप्ट नहीं है क्या भारत में, ये आई 13वीं शताब्दी में यूरोप से, यहाँ नहीं थी ये। अच्छा। तो 52 बैरू, हम्म। 52 बैरू, 56 कड़वा हम्म। और 64 जोगण। हम्म। तो 64 जोगण का मंदिर तो अपन देख करके जबलपुर आए में, थे जबलपुर में, हाँ। है ना। तो 64 जोगणों के 3 जगह मंदिर हैं भारत में। हम्म। पर 52 बैरू, 52 बैरू कहाँ है। वैसे देवी के भी 52 ही मंदिर माने जाते हैं। अगर याद हो तो वो क्या सती नहीं थी क्या शिव जी की पत्नी पहली, जिसको तीर मार करके विष्णु ने 52 टुकड़े कर दिए थे। और भारत में 52 जगह शक्तिपीठ स्थापित हुई, जहाँ जहाँ उनके टुकड़े गिरे। जहां जहां उसके टुकड़े गिरे। तो इस तरह से यहाँ भी तो है, इसमें अपने ये न बांसवाड़ा। अच्छा। वो वसुंधरा जाती है ना पूजने के लिए बांसवाड़ा। खैर, तो ये जो 52 जो है ना, ये वीर, 52 वीरों की भी कल्पना है ये। अच्छा। और वीर कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि अतीन्द्रिय शक्तियों से युक्त है, बस यूं समझ लो ना। अरे धनुष गजब है कामदेव के, ये कामदेव नहीं होना चाहिए, यहाँ कालदेव होना चाहिए। अच्छा। खुद कालदेव जो है वो गजब का धनुषबाज है। अच्छा, मतलब धनुष गजब है कालदेव का, बींधे बिन उसके तीर बींधे। बेटी कामदेव की सोमवती है, ये कालदेवी है। कालदेवी है ये। और इकली बेटी कालदेव की सोमवती है, उसका नाम 12 बरस रही गुरुकुल में, गुरु से विद्यालय तमाम। 20 बरस की हो गई कुंवारी, चित्तरशाला करे तमाम। 12 बांधी रही खिदमत में, सभी तरह के हैं आराम। 7 सहेली सोमवती की, जिनको नहीं और कुछ काम। बाग नोलखे ले रानी को, घूमन जाए सुबह और शाम। दिन दिन व्रत करे कुंवारी ने, छोड़े नहीं तीर्थ और धाम। निर्भय होम करे देवी के, मंदिर बना उन्हीं के नाम। ग्राम उन्हीं के ग्राम में, है ना। अब सोमवती को देवी पूजन को मंदिर में जाना और देवी से वरदान मांगना, देवी से वरदान मांगे से वाह अच्छा पति को। कामदेव जागा कुंवारी के, सोमवती ने किया विचार। मैं वर मांगूंगी देवी से, चलकर आज भवन के द्वार। नाई धोई कर वस्त्र पहने, सोमवती ने आभरण सार। आभरण माने अलंकार, अच्छा, गहने वगैरह। अलंकार। चांदी किरण सी झलके का मन, जैसे उगल पड़ी तलवार। एक तो बेटी है राजा की, दूजे रूप दिया करतार। तीजे मस्ती में मस्तानी, चौथे 16 किए सिंगार। सियानंद सपने में देखा, हृदय चुभ गए नैन कटार। सियानंद को इसने सपने में देख लिया। हाँ, सियानंद सपना में दिखे। सियानंद सपने में देखा, हृदय चुभ गए नैन कटार। एक शांत दोनों की सूरत, रब ने नक्शा दिया उतार। बंठन ऐसी बन गई कामन, सूरज किरण निकलती बार। पान फूल मिष्ठान सामग्री, सब थाले में ले सवार। सोरन थाल हाथ पर धर कर, जब मंदिर को हुई तैयार। मन के चीते उसके हो जाए, जिनके हो है सही विचार। सुमरन करके जगदम्बा का, पार्वती का ध्यान लगाए। छम छम करती चली महल से, जैसे चली सांडनी जाए। उपमा में सांडनी की दी गई। सांडनी ऊँटनी। ऊँटनी की चाल भी सुंदर होती है। सुंदर ही हो जाए। अब ऊँटनी में पूछा जरा सुंदर ही हो जाए। वैसे भी सुंदर चलती है वो। चल कर आई गली बाजारों, जो कोई देखे नजर उठाए। आशिक होकर बड़े तड़प कर, गिर कर फिर उठे है नाय। रणवे कहे नार कोई ऐसी, यारो बड़े भाग से पाए। टूटा भाग हमारा, हम जो नाहक हरि ने दिए बनाए। ऐसी नार मेरी जो होती, करता जुदा नजर से नाय। कहीं कमाने तक नहीं जाता, सोता घर में पैर फैलाए। फिर खा बटे बाप दे तो कदा कमा नहीं जाता, बढ़िया लुगाई ले यार।
कालदेव कि की यह बेटी है जिसका वर्ण दूसरा नाय, ऐसी ताव किसी की ना है जादूगढ़ में जहने आए। कालदेव से बहुत से राजा बल विद्या में अधिक सिवाय, निगाह जो पड़ जाए निगाह जो पड़ जाए बना फलों की, मोबे वाले छोड़े नाए। देख देख कर धन का मन की, आशिक दिल को रहे तड़पाए। लोंडे मर रहे साहूकारों के, पर पार बसाती नाए। घंटा और घड़ियाल बजा कर पंडा करी आरती आए। कामन बैठ गई पूजा में, घी का दीपक धरा जलाए। पान फूल मिष्ठान नारियल सब दुर्गे पर दिए चढ़ाए। दीपक बाल आरती तारी, चरणों में दिया शीश नवाए। सोमा बैठ गई पूजा में, देवी का लिया ध्यान लगाए। होम रचाया फिर देवी का, ऐसी पूजा करी बनाए। एकदम ज्योति जगी ज्वाला की, अपना रूप दिया दिखलाए। चतुर्भुजी बनी काल का, जिसका रूप न बरना जाए। ज्योति में सुबह भवानी निकले, बोले मांग के मांग दे। अच्छा, बोली भवानी प्रसन्न होकर सोमवती से कहा सुनाई। विरह सताई तू देखे है, मुंह का मांगा वर तू पाए। इतनी सुनकर सोमवती ने सब पर चुनरी धरी सदाए। चरण पकड़ लिए हैं देवी के, बोली काल देव की लाल। जग की जननी हो जग माता, सबका करती हो प्रतिपाल। तू ही बर और तू पर और परचे दे है, तू ही बनी जगत की काल। तू ही जाने सबके मन का, काटे दुखिया के फंजाल। संत सहाय एक सदा भवानी तुमने दुष्ट करे पामाल। पामाल मानी खत्म करना, मतलब कई दुष्टों को आपने खत्म किया। हाँ। क्या दुख पूछो सोमवती का, जाहिर तुमको है सब हाल। समय समय के रागन उठे, इमृत स्वाद भात और दाल। इतनी सुनकर देवी बोली, सोमवती के मन की जान। तू माँ बेटी है निर्धन की, तेरा व्याकुल है धनवान। सारी विद्या जादूगढ़ में, जादू की वहाँ निकली खान। आन बान और शान के ऊपर लाखों हो गए हैं बलिदान। झूठ कपट और धन के लोभी अपना बेच रहे ईमान। उनके भक्षण कुल करने को पैदा हुई भवानी आए। सपना खोऊं सत्यवती का, भक्ता के न हनु प्राण। धर दिया सात शीश पर तेरे, मुंह का मांगा ले वरदान। बोली बेटी काल देव की, और देवी से कहा पुकार। प्रथम मांगा वर शक्ति ने, पीछे रचा जगत संसार। पहले उसने कहा कि भाई मेरी नहीं वो रगड़ है। अच्छा, पीछे रचा जगत संसार। शिव को मांगा पार्वती ने, पैदा हुई हिमाचल द्वार। विष्णु मांगा वर लक्ष्मी ने, जल में पड़ गई चरण पुचकार पतंगे से। सीता जी ने वर मांगा था, उसको मिले राम अवतार। रुक्मणी ने वर मांगा तुमसे, उसको मिल गए कृष्ण मुरार। ऊखा बेटी वाणासुर की, मन में करने लगी विचार। मन की जानी पार्वती ने, उसको दिया पति भरतार। इतनी सुनकर सोमवती ने अब देवी से कहा सुनाए। आज मेरे एक बात समझ में आई। पार्वती का 3 अवतार बताऊं जी, 3 रूप, सती और पार्वती। उस पहले देवी का कालासुर भी तो पैदा हुई थी। तो हाँ चलो, तुझको घेरा किस चिंता ने, एक दिन फिकर तेरा मिट जाए। बोली कुंवारी फिर देवी से, कैसे मन को लू समझाए। जैसे जोधा मेरे भैया है, ऐसे और दिखते नाए। भारी जादू जादूगढ़ में, जिससे कुछ ना पार बसाए। जो कोई ब्याह के ले जाए मुझको, कैसे यहाँ पर पहुँचे आए। दिन दिन श्याणी हुई पीहर में, बैठी रहूंगी उम्र गंवाए। शरत करे ना जो बाबल की, लेगा कैद कराए। बोली देवी सोमवती से, बेटी भ्रम बात को भूल। एक मेरा वरना टले किसी से, जिसकी रटना करी। रटना मैंने पूजा प्रार्थना, अच्छा, जिसकी रटना मैंने कबूल कर ली तो मैंने वर दे दिया, तो वो हाथ बेकार नहीं जाता। एक हाथ में शंख विराजे, एक हाथ में ले रही फूल। तीजे हाथ में गदा चक्र है, चौथे तांग रही त्रिशूल। जब तक खप्पर नहीं भरेगा मेरी इच्छा के बोलिया कौन सो खप्पर भर। जिनको जोधा वीर कहे तो उनकी नहीं मिलेगी धूल। मेरे हाथ से बावनगढ़ के सर पर काल रहा है झूल। देवर दान अमर कर छोड़ूं, वही वीर बचेंगे मूल। बाकी मर जाएंगे, मेरे को खप्पर भरो।
हाथ जोड़कर सोमवती फिर होकर बोली बहुत उदास, जिस पर कृपा हुई आपकी उसको तुमने किया निहाल। ना मैं भूली हूँ जेवर की, ना मैं भूखी हूँ जेवर की, ना मैं चाहती धन और माल, एक पति की मैं भूखी हूँ यही तुमसे करूँ सवाल। दिल पर चोट बैठ गई मेरे, मत सपने का पूछो हाल, मेरी शान का सुंदर साजन रात में सपने में आया ख्याल। 4 दिना का जो बनजवानी, इसमें भी न खिला गुलाल, फिर क्या मौज करी दुनिया में, एक दिन आम करेगा काल। सोहन छत्तर चढ़ाऊं सोहन छत्तर चढ़ाऊं तेरा, जिस दिन जनू पिया घर लाल। जिस दिन जनू पिया घर लाल है ना, पिया के घर पे जब मेरे बच्चा होगा। हाँ। और दिन दिन पूजा करूं तुम्हारी, दीपक धरूं भवन में बाल। इतनी सुनकर जब दुर्गे ने अपना बीना शंख बजाए, घड़ी न गुजरी पल बीता, सियानंद वहां पहुंचा। शंख बजाए सियानंद आ गया, फोर वीक बीन है। ध्याना है यह बना फलों का, जिनका मोहबा देश कवाए, जैसा पति मिले वह तुझको, ऐसा किसी देश में न आए। और नहीं कोई और किसी की ताव नहीं है, जो कोई तुमको ले जा ब्याह, मन के चीते तू कर लीजिए, जिस दिन चली सासरे जाए। और जिस दिन चढ़ जाए जादूगढ़ पर, दिन को देंगे रात बनाए, बड़े लड़ैया मोहबे वाले, जिनकी कोई बराबर ना आए। 52 रूप धारने जाने, नटवा कंजर वह बन जाए। रूप बदलू जानी सी, नट बन जाए, कंजर बन जाए, भंगी बन जाए, मणियारा बन जाए। जौन से गढ़ पर वह चढ़ जाए, फिर कुछ रहे ठिकाना ना आए। ये वरदान दिया अब मैंने, इसको कोई सके ना मार, जादू इस पर असर करे न, घायल करे नहीं हथियार। पुष्य नक्षत्र में जन्मा है वह, अनिरुद्ध का है अवतार। ये अनिरुद्ध एक पात्र महाभारत में भी है, तो अनिरुद्ध का अवतार ये है सियानंद। बाणासुर जो बाप तेरा है, जिसकी ऊखा राजकुमार, ऊखा राजकुमारी। हाँ, ऊखा को दूसरो नाम जाई को, अच्छा, सोमवती को। इतनी सुनकर सोमवती के हो गई सूरत जिगर में पार, नक्शक दक्षा एक खिंचा है बिल्कुल जोड़े का भरतार। सियानंद बिल्कुल फिट बैठा। सूरत देख के सोमवती ने मुख पर पल्ला लिया पसार, दोनों छिल में गायब हो गए, रह गई खड़ी लखाती ना। सियानंद भी गायब और बाप देवी भी गायब। देवी भी गायब। और के मंदिर में लोमा सुन निकली। अच्छा, बस उन दिखारी दर्शन करा दी। हाँ, उन दर्शन करा दी, देख ले सियानंद ले, अब दोनों गायब। दोनों छिन में गायब हो गए, रह गई खड़ी लखाती नार। तन में लग गई चोट इश्क की, कुंवारी भूल रही ओ शान। लखी खड़ी लखावे चारों तरफ को, ऐसा लगा इश्क का बाण। दरस दिखा के हाथ मिला के, मेरे रूस गए भगवान। महल बुलाती बैठ जमाती, उनको पूरी और पकवान। बड़ दिन कब भगवान, वह दिन कब भगवान करेगा, वह दिन कब भगवान करेगा, वह दिन कब भगवान करेगा। मेरे द्वार करे जलपान, मैं बेजान हुई बिन बालम, दिल भर मिले तो आवे जान। मैं तो भोली वीर अभागन, ऐसे आप रात कटे ना दिन हुई ख्वाब, दिखत छुपे शशि जो भान। जातन लागे वह मन जाने, जाने पीड़ दूसरा नाए। दोनों हाथ मले हैं गोरी, जिस दम तन में विरह सताए। गवन ठहराया रंग महल को, दुर्गा जी को शीश नवाए। जाकर पहुंची रणवासों में, चिंता गई दूसरी आए। कैसे मिलना हो बालम से, उस बिन अनजल नहीं सुआए। मात पिता ना सुध लेते हैं, अपनी रहे मौज उड़ाए। किसके हाथ हमेशा भेजूं, ऐसा कोई नजर नहीं आए। पति बिन तरस रही है कुंवारी, स्वामी आकर दरस दिखाए। अब सोमवती का बाग में जाना और सियानंद से बातचीत करना। बाग मुन सियानंद से